नाज़रीन, नबील गबूल के लिए ला कहा जाए कि वो खानदानी रईस है, मगर मुबैना तौर पर उनकी जायदादों की मजबूती करप्ट आदाद के मरहूने मिन्नत है। नबील गबूल ने अपने सियासी कैरियर का आगाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किया था, जो पाकिस्तान की एक बड़ी और कदीम सियासी जमात है। उन्होंने पार्टी के अंदर मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया और कराची में पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं में शुमार होने लगे। नबील गबूल एक पाकिस्तानी सियासतदान है जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ वाबस्ता रहे हैं। एक करप्ट किस तरह दूसरे करप्टों के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत बनाता है, इसकी एक मिसाल नबील गबूल है। जो करप्ट होते हैं वो तमाम बदउनवानों से ताल्लुकात रखते हैं। उसकी बहन ने MKM के अल्ताफ हुसैन से शादी की। उसकी भतीजी की शादी मलिक रईस के पोते से हुई। उनकी एक भाभी ने अभी PTI छोड़ी है। उसकी एक बहन की शादी नवाब जुल्फिकार मक्सी से हुई। गरीब और कर्जदार मुल्क के सियासतदानों की अय्याशी से बड़ी जिंदगियां देखनी है तो आपको उनका एक ही रुकन देखकर समझ आ जाएगी कि ये पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत के ज़ेरे साया कैसी कैसी अय्याशी की जिंदगी गुजारे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब की जमात के अहम रुकन नबील गबूल अपनी लग्जरी गाड़ियों की नुमाइश लगाकर बैठे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो अपनी शाही और कीमती तरीन गाड़ियां वो बजाते खुद दिखा रहे हैं। ये कोई शोरूम नहीं बल्कि उनके घर के मनाजिर हैं। ये लग्जरी गाड़ियां हक हलाल की नहीं बल्कि कौम से लूटे हुए माल से खरीदी गई हैं। अगर पूछा जाए कि इस डाकू का कारोबार क्या है, इसकी तालीम क्या है, इसकी सियासी जिंदगी में कितनी कामयाबी है जो अवाम के लिए की हो, कोई ऐसा अच्छा काम जिसे अवाम इसके मरने के बाद याद करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी जिंदगी ऐसे किसी भी कारनामे से खाली है। ये पार्लियामेंटेरियन नहीं है, लुटेरियन है। पाकिस्तान को लूट के खा गए। गाड़ियां ऐसे दिखा रहा है जैसे इसके बाप दादा की जायदादें हैं। बेशरम घटिया करप्ट लोग करप्शन का माल फखर से दिखा रहा है। सरदार नबील गबूल साहब PP के MNA का घोड़ों का अस्तबल तो देख चुके हैं, अब जरा उनकी गाड़ियों की कलेक्शन चेक करें। नबील गबूल पीपल्स पार्टी का एक आम सा रुकन है, मगर उसकी जायदादों का कोई हिसाब नहीं है। वो अरबों रुपए की जायदादों का मालिक है। करोड़ों रुपए की उसके पास गाड़ियों की कलेक्शन है। एक से एक महंगी गाड़ी उसके पास मौजूद है। अरबों की गाड़ियां, इसको बोलते हैं सिंध की असली तरक्की, जिसका बिलावल साहब कहते हैं जिसने तरक्की खुशहाली देखनी हो तो सिंध आ जाए। किरदार भी इस शख्स का ढीला है। औरतों के बारे में इसके ख्यालात भी काफी घटिया हैं। वीडियो क्लिप मुलाहजा फरमाएं। ये देखा ना, ये दिस इज ब्लैकबेरी टाइप और ये बहुत जबरदस्त कलेक्शन है। रोल्स रॉयस तो आप लोगों ने देखा ही होगा। कैडलैक कन्वर्टेबल है, ठीक है जी। और इस गाड़ी की जो बात ही हो रहा है, आप अगर से घूम के आएंगे तो फ्रंट पे आपके ये थंडरबर्ड, इसकी बहुत डिमांड है, बहुत मुश्किल से मिली है। ये जो है मैंने बड़ी कलेक्शन, कैडलैक का साइन जो है कैलिफोर्निया से मंगाया। कैडलैक का साइन देख सकते हैं, कैलिफोर्निया से मंगाया। और इसका कन्वर्टेबल है, ये देखें इसमें छत होता था पूरा छत उतरता साफ सुथरा। आज इसको निकाल रहा हूँ मैं, आज इसको लेकर जाऊंगा सी व्यू बीच पे। इसका फ्रंट आप देखें, इसके लुक्स आप देखें, इसके साइन आप देखें, फिर आप इस पे आ जाए। ये रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस का आप ये साइड पे देखेंगे तो थोड़ा देखिए, ये इसका लुक असल ये बनता है। ये हर किसी के पास आपको नहीं, आप देख सकते हैं इसको कि ये हमारी बेस्ट गाड़ी है। बाकी ये आप लोगों को पहले भी दिखा चुका हूँ। नबील गबूल जो पीपल्स पार्टी का एक रुकन है, एक ऐसा नाम है जिसके बारे में अवाम में हमेशा सवालात उठते रहे हैं। अगरचे वो अवामी सतह पर पीपल्स पार्टी का एक आम सा रुकन है, लेकिन उसकी जायदादें और दौलत उसके सियासी मकाम से कहीं ज्यादा है। उसकी करोड़ों रुपए की गाड़ियों और अरबों रुपए की जायदादों का कोई हिसाब नहीं है। ये जायदादें किस तरह हासिल हुई, ये एक सवाल है जिसका जवाब अवाम के पास नहीं है। जब एक शख्स एक सियासी जमात के मामूली रुकन के तौर पर काम करता हो और फिर वो इतनी बड़ी दौलत का मालिक बन जाए तो उसके पीछे करप्शन के संगीन सवालात जरूर पैदा होते हैं। नबील गबूल ने एक बार कहा था कि जो भी लड़की मुझे पसंद आई मैं उसे उठा लेता हूँ। ये बयान न सिर्फ इसकी इखलाकी गिरावट को जाहिर करता है बल्कि इसके किरदार की कमजोरी को भी बेनकाब करता है। ऐसा बयान एक शख्स की शख्सियत की हकीकत को जाहिर करता है और इससे ये वाज़ेह होता है कि नबील गबूल न सिर्फ करप्ट है बल्कि इखलाकी लिहाज से भी बहुत नीचे गिर चुका है। एक बार इसने ज्यादती के केसेस पर बात करते हुए घटिया बयान दिया था। एक शख्स जो किसी औरत के साथ ज्यादती पर इस तरह का बयान दे वो किस तरह एक
जिम्मेदार सियासी शख्सियत कहला सकता है। ऐसे अफराद न सिर्फ सियासत बल्कि इंसानियत के लिए भी शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं। नबील कबूल और जैसे अफराद की अयाशियां और फजूल खर्ची इनकी करप्शन के अकास हैं। इनकी करोड़ों रुपए की गाड़ियां, महलनुमा जायदादें और बेतहाशा दौलत इनकी सियासी करप्शन और अवामी पैसों का गलत इस्तेमाल की कहानियां सुनाते हैं। इनका ये तर्ज जिंदगी इस बात का गमाज है कि इन्होंने अपने सियासी असर और रसूख का इस्तेमाल करके अवामी वसाइल को अपनी जाती खुशी और अयाशी के लिए लूटा है। इन अफराद की करप्शन एक बदतरीन हकीकत है जो न सिर्फ पाकिस्तान की सियासत बल्कि माशरती अखलाकियात के लिए भी एक दब्बा है। इनकी दौलत और अयाशियों का हिसाब किताब एक दिन जरूर होगा। ये लोग जो अवामी खजाने का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, इन्हें ये समझना चाहिए कि इनका हिसाब एक दिन होगा और इनके अमाल का बदला इन्हें जरूर मिलेगा। इनकी करप्शन अखलाकी गिरावट और इंसानियत के लिए जो शर्मिंदगी का बाइस है, इनका अंजाम करीब आ चुका है। ये अफराद न सिर्फ मुसलमानों बल्कि इंसानियत के लिए भी एक दब्बा है और इनके अमाल की सजा इन्हें जरूर मिलेगी। इनकी अयाशियां और दौलत का गलत इस्तेमाल एक दिन इनके लिए एक बोझ बनेगा और वो वक्त करीब आ चुका है जब इनकी करप्शन का हिसाब लिया जाएगा। सिंध की अवाम की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, लेकिन वहाँ के हुक्मरान अपनी अयाशियों में मगन है। सिंध पाकिस्तान का एक अहम सूबा है जिसकी माशियत, सकाफत और तारीख बहुत पुरानी और गहरी है। इस सूबे में जहाँ एक तरफ कुदरती वसाइल की कमी नहीं, वहीं दूसरी तरफ अवामी मसाइल और हुकूमती बदइंतजामी ने अवाम की जिंदगी को अजीरन बना दिया है। सिंध की अवाम बुनियादी जरूरियात जिंदगी जैसे साफ पानी, तालीम, सेहत की सहूलियात और रोजगार के लिए तरस रही है, लेकिन हुक्मरानों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आ रहा। वो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने में मसरूफ है, जबकि अवाम शदीद गुर्बत, बेरोजगारी और दीगर मसाइल का सामना कर रहे हैं। मगर सिंध के हुक्मरानों की जायदादें और गाड़ियाँ खूब तरक्की कर रही हैं। सिंध के दिही इलाकों में लोगों की जिंदगी इंतहाई मुश्किल हो चुकी है। वहाँ ना तो सेहत की सहूलियात मौजूद है, ना तालीम का मियार बेहतर है और ना ही रोजगार के मौके मुयसर हैं। सिंध के देहातों में साफ पानी की कमी एक संगीन मसला है। पानी के लिए औरतें और बच्चे कई किलोमीटर का सफर करते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए साफ पानी तक रसाई मुमकिन नहीं होती। इसके अलावा सेहत की सहूलतों का फुकदान भी अवाम के लिए एक बड़ा चैलेंज है। सिंध के दिही इलाकों में अस्पतालों की कमी है और अगर हैं भी तो उनमें मुनासिब तिब्बी सहूलियात दस्तयाब नहीं। अवाम को इलाज की सहूलतें न होने के बाइस कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और इसका सबसे ज्यादा असर गरीब अवाम पर पड़ता है। मगर हमारे सिंध के हुक्मरानों का मियार जिंदगी बुलंद से बुलंदतर होता जा रहा है। तालीम का मियार भी सिंध के देहाती इलाकों में बहुत निचले दर्जे पर है। स्कूलों की इमारतें मखदूश हैं, असातिज़ा की कमी है और तुलबा के लिए बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। इसके बावजूद हुकूमती सतह पर तालीम के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। हुकूमत की बेहिसी के बाइस सिंध के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके भी महदूद हो चुके हैं। बेरोजगारी के बाइस नौजवानों में मायूसी बढ़ी है और वो मुल्क के दूसरे हिस्सों में रोजगार की तलाश में जाकर मजीद मसाइल का शिकार हो जाते हैं। लेकिन सिंध के हुक्मरानों के बच्चे आला से आला स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं। अक्सर बेशतर के बच्चे बाहर के मुल्कों में पढ़े हैं या पढ़ाई के नाम पर बाप की करप्शन का पैसा लुटा रहे हैं। अवाम गरीब से गरीबतर हो रहे हैं, मगर सिंध के हुक्मरानों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आ रहा। सिंध के कई हुकूमती ओहदेदार और सियासतदान अवामी मसाइल से बेखबर हैं और अपनी ऐशो आराम की जिंदगी गुजारे हैं। वो अवामी पैसों से अपनी जाती मफादात के लिए काम कर रहे हैं और अवाम की हालत को बेहतर बनाने की कोई संजीदा कोशिश नहीं कर रहे। सिंध के हुक्मरानों की ऐशो आराम की जिंदगी का एक वाज़ेह सबूत इनके गैर जरूरी बैरूने मुल्क दौरे, महंगे महल्लात और ऐशो इशरत की मुतअद्दिद सरगर्मियां हैं। सिंध के हुक्मरानों ने कभी भी अवाम के मसाइल को अपनी तरजीह नहीं समझा। इनकी हुकूमत में अवामी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अवाम को इसका फायदा नहीं पहुंचा। हुकूमती सतह पर करप्शन और बदउनवानी के बाइस सिंध में तरक्की के इम्कानात कम हो गए हैं। हुकूमती मंसूबों में करप्शन की वजह से अवामी पैसों का ज़िया होता है और अवाम को इसका कोई फायदा नहीं मिलता। जब अवाम अपने हुकूक के लिए आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबाया जाता है और हुक्मरान अपनी ऐशो आराम की जिंदगी में मगन रहते हैं। सिंध में हुकूमती बदइंतजामी एक और बड़ी वजह है जिसकी वजह से अवाम की हालत बदतर हो रही है। हुकूमती इदारे अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से अदा नहीं कर रहे और अवामी खिदमात की फराहमी में सुस्ती और लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। सेहत, तालीम और दीगर अवामी खिदमात के शोबों में हुकूमती सतह पर बदइंतजामी और करप्शन ने अवाम की मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया है। हुकूमत की जानिब से अवामी मंसूबों में सरमायाकारी की कमी, वसाइल का ज़िया और सियासी मफादात के लिए अवामी पैसों का गलत इस्तेमाल अवामी मसाइल को हल करने में बड़ी रुकावट बन चुका है। सिंध के अवाम ने बार बार अपने हुकूक के लिए एहतजाज किया है, लेकिन हुक्मरानों की तरफ से उनकी आवाज को नजरअंदाज किया गया है। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम ने सड़कों पर आकर एहतजाज किया है, लेकिन हुकूमत ने उनके मसाइल हल करने के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं किया। हुकूमती रहनुमाओं ने अवाम के एहतजाज को सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और उनके हकीकी मसाइल को हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।